हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, सर्किल के अगले लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज हम सर्किल का थ्योरम नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस थ्योरम को पढ़ने से पहले इस थ्योरम में यूज होने वाले कुछ बेसिक टॉपिक्स जो आप क्लास 9 में पढ़ते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंस। आप लोग पढ़े हुए हैं क्लास 9 में, सुने भी होइएगा। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और इसके कौन कौन से क्राइटेरिया है उसको हम 2 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो कोई भी दो ट्रायंगल का शेप और साइज क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, या कहे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर हम फिगर से इसको समझना चाहे बच्चों, तो मान लेते हैं कि अगर ये ट्रायंगल हमारा है, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल ये है हमारा बच्चों जो कि दे रखा है ABC, और दूसरा ट्रायंगल मान लेते हैं कि कोई ये PQR दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस तभी हो सकते हैं जब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया है। ठीक है, समझिएगा। यानी अगर मान लेते हैं कि AB जो है वह PQ के बराबर है, BC QR के बराबर होना चाहिए, AC जो है PR के बराबर होना चाहिए। अगर ये साइड अगर इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है और ये साइड अगर इसके बराबर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच वाला एंगल, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच वाला एंगल ये हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच वाला एंगल ये, यानी ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल की बात करें, अगर ये वाला एंगल की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। अगर हम इस एंगल थर्ड वाले एंगल का अगर बात करें, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए बच्चों, आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा कॉन्ग्रुएंस होता है। कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है बच्चों, अगर हम ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कहता ये है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होने चाहिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम 2 मिनट में और रिवीजन कर लेते हैं कि इसके कंडीशन क्या क्या थे बच्चों। तो बच्चों, हम लोग 5 कंडीशन यहाँ पर पढ़े हुए थे, जिसमें सबसे पहला हम लोग प्रूफ किए थे SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, यानी जिस ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर हम इक्वल प्रूफ कर लिए तो उसके हिसाब से हमारा ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। दूसरा था हमारा बच्चों SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है बच्चों, SAS का क्या मतलब हुआ, यानी साइड, एंगल और साइड। कहने का मतलब है कि दो साइड इक्वल होना चाहिए और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका कहने का क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि इस फिगर में ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है और ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो इन दोनों के बीच वाला जो एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल भी अगर आपस में हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो ये वाला ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और तीसरा कंडीशन हमारा होता है बच्चों ASA कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA कहने का क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि दो एंगल आपस में इक्वल है और उन दोनों एंगल के बीच वाला साइड इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि इन दोनों एंगल के बीच वाला साइड भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल दिया हुआ हो, तो इसके बीच वाला साइड, अगर ये साइड को हम लोग आपस में प्रूव कर देते हैं कि इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा तीसरा कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर हम चौथा की बात करते हैं बच्चों, तो हमारा होता है AAS कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, AAS, इसका कहने का क्या मतलब है बच्चों कि अगर कोई भी दो एंगल, ठीक है, कहने का मतलब है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ये वाला फिगर है, ये दोनों फिगर है, कोई भी दो एंगल, बगल वाला जो एंगल है हमारा, ठीक है, कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है। ठीक है, और कोई उसके जस्ट बगल वाला साइड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसके जस्ट बगल वाला साइड या तो ये होना चाहिए, या अगर ये नहीं दिया हुआ है तो ये वाला साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एंगल, एंगल और साइड। तो उसी के बारे में ये कहना चाह रहा है कि AAS का क्या मतलब होता है कि लाइन से एक एंगल और दूसरा एंगल और एक साइड,
ठीक है, जस्ट इन दोनों के बगल वाला कोई एक साइड क्या होगा, अगर ये चीज़ अगर इक्वल हम लोग प्रूफ कर लेते हैं तो उसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बच्चों। लास्ट है 5वां नंबर, RHS कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, RHS कहने का क्या मतलब है, R का मतलब होता है बच्चों राइट एंगल, R का मतलब होता है बच्चों राइट एंगल, H का मतलब आप लोग समझ गए होइएगा अब तक, हाइपोटेनस। ठीक है, और S का मतलब होता है कोई एक साइड। कहने का मतलब है बच्चों, मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा फिर से, कि अगर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हमको दे रखा है, ठीक है, और एक राइट एंगल ये ट्रायंगल दे रखा है, ये ABC दे रखा है, ये PQ दे रखा है, ABC और PQR ट्रायंगल दे रखा है। अगर कह रहा है कि इसमें B पर राइट एंगल है, इसमें Q पर राइट एंगल है, अब ये RHS का क्या मतलब है, जो ध्यान से समझिएगा, अगर हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ये मस्ट है। इसके बाद ये हाइपोटेनस आपस में इक्वल होना चाहिए, ये हाइपोटेनस दोनों का जो है वो आपस में क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। और कोई भी एक साइड, इन दोनों में से कोई भी एक साइड, अगर इस साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में RHS के हिसाब से क्या है, कॉन्ग्रुएंस है बच्चों। ठीक है, तो ये पांचों कंडीशन हमारे पास होता है किसी भी फिगर को, किसी भी दो फिगर को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। तो बच्चों चलते हैं हम अब अपने थ्योरम की तरफ। तो बच्चों हमारा थ्योरम कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ठीक है, कि सर्किल के बाहर कोई एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि ये सर्किल है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर P पॉइंट है, इस P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम पहले भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज में बता रखे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये वाला ड्रॉ हो गया बच्चों, ठीक है। अब इस P पॉइंट से क्या हुआ बच्चों कि एक टेंजेंट ये वाला ड्रॉ हो गया। अब दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, इन दोनों पॉइंट पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि इसका नाम Q हो जाएगा और इसका नाम R हो जाएगा, और ये सेंटर होगा बच्चों जिसका नाम हम लोग O डाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास फिगर है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को प्रूव करना है कि ये PQ जो है, ये PQ जो है वह PR के क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है, यही हमको क्या कर रहा है, प्रूफ करना है। आपको गिवन क्या क्या है ध्यान से समझिएगा। अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन आपके पास यही है कि PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, बस ये चीज आपके पास गिवन है कि PQ और PR क्या है, एक टेंजेंट है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्ट क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट पर इस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया रेडियस, और इस टेंजेंट पर भी क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हम जानते हैं कि रेडियस जो है टेंजेंट पर कितना डिग्री एंगल बनाता है बच्चों, 90 डिग्री बनाता है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और एक और लाइन को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, वो लाइन कौन सा होगा, जो इस P से O को मिलाएगा। इस वाला लाइन को हम लोग क्या किए, मिला दिए। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम OPR एक ट्रायंगल मान रहे हैं, OPQ एक ट्रायंगल मान रहे हैं। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग प्रूव करना शुरू कर दें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR, अगर हम OPQ से ले और OPR से ट्रायंगल को माने तो हम कह सकते हैं ये वाला राइट एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है। चलिए लिख लीजिए, एंगल OQP इक्वल टू एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है, कि ये 90 डिग्री था, हम दोनों एंगल को 90 डिग्री लिख लिए। अब क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अगर ये हमारा रेडियस था और ये भी एक प्रकार का रेडियस है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो अब हम यहाँ से लिख लेते हैं OQ इक्वल टू OR। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बच्चों, रेडियस है, रेडियस है बच्चों। कोई दिक्कत। अब तीसरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये हमारा OP पॉइंट जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, OP पॉइंट कॉमन है। तो हम लिख लेते हैं OP इक्वल टू OP कॉमन। अब ध्यान से समझते हैं फिगर की ओर। फिगर में ध्यान समझिएगा, अगर ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चों।
ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगर ये हाइपोटेनस हो गया और ये एक प्रकार का साइड हो गया, ये एक प्रकार का राइट एंगल हो गया, यानी यहां से कहे तो ये राइट एंगल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, रेडियस, एक प्रकार का साइड है, और ये हमारा कॉमन जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है। अगर हम इन तीनों को इक्वल प्रूफ कर चुके हैं तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल OPQ कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल किसका, OPR का। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया बच्चों, ठीक है, तो हम कह सकते हैं किस चीज से, तो क्या हम कह सकते हैं कि PQ बराबर क्या हो जाएगा, PR। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PR, किसके थ्रू, CP CT के थ्रू, क्योंकि जैसे ही कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये फिगर और ये फिगर दोनों क्या है, शेप और साइज बिल्कुल सेम है। शेप और साइज में दोनों फिगर क्या हो गया, सेम हो गया। अगर दोनों फिगर शेप और साइज में सेम हो गया, हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका 2010 में, 2013 में, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में और 20 में लगातार पूछा गया हुआ थ्योरम है ये आपके एग्जाम में लगातार पूछा गया थ्योरम है ये, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये आपके CBSE एग्जाम 2010, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार पूछा गया है, और ये 100% गारंटी है कि ये CBSE 2023 में भी पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, इस थ्योरम को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, समझ लीजिए कि ये थ्योरम कैसे प्रूफ हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले थ्योरम के साथ।